मैं कोई बहुत बड़ा बुलारा तो नहीं हूँ। मेरा दो चार बातें करने का मन है जो बहुत इम्पोर्टेंट है करने वाले। देखिए, एक तो बात आज अखबार में एक जो खबर छपी है वो हमारे लिए बहुत समझदारी से काम करने की जरूरत है। वहां पे आकर हम लोगों ने कितना सतर्क रहना है। आरएसएस वालों ने भी कल से आंदोलन शुरू किया हुआ है इन्हीं कानूनों के लिए। हमें लगता है कि वो हमारे समर्थन में आए हैं, वो हमारे समर्थन में नहीं आए भाई, वो हमारे आंदोलन को तारपीड़ो करने के लिए आए हैं। ये बहुत गंभीर बात है। एक बार ऐसा हो चुका है, वो लोग, देखिए मैं एक बात और बताता हूँ इसी के साथ मिलती। उन्होंने क्या कहना शुरू किया है, हम ये मांग रहे हैं, लंबे समय से ये मांग रहे हैं कि किसानों को उनकी फसल का भाव C2+50 के हिसाब से, कहने का भाव डॉक्टर स्वामीनाथन के फार्मूले के अनुसार दिया जाए। हमारा ये कहना है, फिर से सुनिए, C2+50, 50 का मतलब है 50। उन्होंने क्या कहना शुरू कर दिया, C2+15। पढ़े लिखे आदमी तो समझ जाएंगे, लेकिन साधारण आदमी नहीं समझ पाएगा। वो सरकार कह देगी, देखिए जी जो मांगा है संगठनों ने मांगा वही तो दे दिया। इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। उन लोगों ने ये बातें कहनी शुरू कर दी है शुरू से ही कि हम संशोधनों पर बात करने के लिए तैयार है, कानूनों की कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। शुरू से ही उन्होंने ये बातें करनी शुरू कर दी है। देखिए, हमें हमारे आंदोलन को उनके आंदोलन से अलग करके देखना पड़ेगा। हम क्या, किस मकसद के लिए लड़ रहे हैं, वो क्या बात कर रहे हैं। उनको कभी भी अपना भाई ना मान लेना, ये बात ध्यान में देने की जरूरत है भाइयों। वो हो सकता कल ही, आने वाले दिनों में वो भी यहाँ पे आंदोलन कर सकते हैं, कहीं आकर बैठ सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि पूरा करनाल का किसान उनकी बैठक में, उनके धरने स्थल पर आकर बैठ जाए, उनकी शक्ति नजर आए, ये लगे कि ये भी भाई बहुत लोग, बहुत बड़ी संख्या में लोग बैठे हैं। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं, अगर उनकी संख्या बढ़ जाएगी तो फिर तो यही बात आएगी ना कि भाई हम तो लोगों की संख्या, ये लोग ज्यादा बैठे हैं, इनकी बात तो फिर माननी पड़ेगी ना। तो वो क्या कहेंगे, C2+15, हमें कानूनों की वापसी नहीं चाहिए, हम तो संशोधनों के लिए तैयार हैं। आपके साथ बहुत बड़ा धोखा करने वाले हैं वो लोग। पीछे हो चुका है मध्य प्रदेश के मंदसौर में, ये लोग इसी तरीके का धोखा कर चुके हैं और वहां पे हमारे 6 किसानों का कत्ल किया गया वहां की सरकार के जरिए। ये हुआ हमारे साथ पहले। इस बात से हमें सतर्क रहना है, बहुत समझदारी से हमें काम करना पड़ेगा। एक बात मैं और कहनी चाहता हूं, देखिए दोस्तों, मेरे भाई गुरनाम जी ने बहुत बातें कही हैं। इससे अलग एक बात और कहूंगा मैं, ये जो आपका आंदोलन है ना, ये अब वो आंदोलन नहीं रहा। ये आंदोलन अब बहुत बड़ी सीमा पार कर चुका है। आंदोलन का एक हिस्सा वहां तक होता है जब तक आंदोलन किसी पॉलिटिकल पार्टी का पॉलिटिकली नुकसान नहीं करता, एक तो वहां तक आंदोलन होता है। और ये जो आपका आंदोलन है, बीजेपी का सत्ताधारी धिर का, उस पार्टी का पॉलिटिकली नुकसान कर रहा है। ये सबसे बड़ी बात है, ये सबसे खतरनाक बात है। जितनी उनके लिए खतरनाक है उतनी आपके लिए भी खतरनाक है। वो षड्यंत्रकारी लोग हैं, षड्यंत्र रचने में माहिर हैं।
वो कहीं पे भी आपके साथ षड्यंत्र रह सकते हैं। अगर आप वो लोग दिमाग से लड़ रहे हैं, आपके आंदोलन को दिमाग से तारपीड़ो करने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपके पास दिमाग नहीं है क्या? आपने दिमाग नहीं इस्तेमाल करना क्या? इसके लिए आपको अपना दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पे समझदारी से चलना पड़ेगा। मैंने बहुत कई बार मीडिया के माध्यम से ये बात कही है, इलेक्शन से पहले बीजेपी की लोकप्रियता कितनी थी? 66% ये थी, और आज कितनी है? 24%। 24% पर कौन लेकर आया? यही आंदोलन लेकर आया, ये आपका आंदोलन लेकर आया है। जिन लोगों की लोकप्रियता कम इतनी हो गई है, उनको बर्दाश्त नहीं होगा भाइयों, और किसी तरीके से आपको वो हरा नहीं सकते। आपको हराने के लिए केवल उनके पास अब षड्यंत्र है, उससे आपका नुकसान करेंगे। उनके षड्यंत्रों का मुकाबला आपको अपने दिमाग से करना होगा, समझदारी से करना होगा। और मैं उनको भी ये बात बता दूं जो यहाँ पर षड्यंत्र के साथ उनका षड्यंत्र लेकर यहाँ पर धरना स्थल पर आते हैं, वो ऐसी बातें करते हैं कि हम भी तो आंदोलनकारी हैं, हमारी नहीं जमीन जा रही क्या? ऐसी बातें करेंगे वो। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए भाइयों, ये जो आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन पर आपके हरियाणा के भी होंगे, हमारे पंजाब के भी हैं, दिल्ली की यूनिवर्सिटी के लड़के भी हैं, सैकड़े लोग पीएचडी कर रहे हैं भाइयों। पीएचडी, इस पे पीएचडी हो रही है। हर आंदोलन पे पीएचडी नहीं होती, कोई कोई आंदोलन होता है जिस पे पीएचडी होती है, इस पे पीएचडी हो रही है। तो पीएचडी करने वाला 1.5 घंटा हमारे साथ बैठता है, इंद्रजीत के साथ बैठता है, उग्राहा जी के साथ बैठता है, मंजीत राय जी के साथ बैठता है, आपके अंदर जाता है, आपके एक एक के तंबू में जाता है, उनकी बातें पूछता, सुनता है, नेता क्या कह रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, जो बात सभी नेता कह रहे हैं, क्या एक ही बात निकल कर आ रही है या इनके विचार अलग अलग हैं? सभी बातें नोट हो रही हैं। और एक बात जो मैं कहनी चाहता हूँ सबसे बड़ी ये भाइयों, वो अपनी किताब में लिखेगा, ये छुपेगी नहीं बात। जिसकी वजह से ये आंदोलन टूटेगा, जिसकी वजह से ये आंदोलन हारेगा, वो अपनी किताब में लिखेगा कि इस आंदोलन को हराने वाला ये आदमी है, फला आदमी है, वो बख्शेगा नहीं। मत सोचना तो कोई छुप कर इस आंदोलन को कोई चोट मार सकता है, नहीं, निकालकर बाहर निकालकर रख देंगे। पीएचडी आसानी से नहीं हो जाती, बाल की खाल उतारने जैसा काम होता पीएचडी वालों का। उनको पकड़ेंगे, उन लोगों को निकालकर बाहर रख देंगे कि इस आंदोलन को लोगों की भावना भड़काने के लिए इस आंदोलन के अंदर तरह तरह के धार्मिक विचारधारा के लोग छोड़े गए, तरह तरह के लोग किसान बनाकर छोड़े गए, जिन्होंने किसानों को उग्र करने का प्रयास किया। ऐसी बातें लिखेगा वो, छोड़ेगा नहीं। तो देखना फिर क्या होगा। अगर तो भाइयों उस किताब में आप सभी का नाम आएगा, कोई नहीं बाहर रहेगा। अगर उस किताब में हीरो बनकर आना है तो आंदोलन जीतने के लिए ध्यान केंद्रित करें। अगर उस आंदोलन का विलियन बनना है तो वो जो जिसी के मन में वो करें। लेकिन अगर आंदोलन हारेगा, मैं एक बात और बता देता हूं आपको सभी को, जिन लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी है उनको तो बहुत पता है, लेकिन नहीं छोड़ दो उस हिस्ट्री को, वो पीछे रह गई है। नहीं भी सभी ने पढ़ी होगी। एक छोटे से तजुर्बे की बात बता देता हूं मैं आपको। जब हम आंदोलन करने के लिए दिल्ली में पहुंचे, हमारी बैठक हुई, उस बैठक से निकलकर हम बाहर आए, हम अपने तंबू पे आ रहे थे, हमें बिहार के किसान नेता मिले। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ ये भी आपको। बिहार के किसान नेता मिले, उनको मेरे साथ आधा घंटा बैठकर उन्होंने बातचीत की। मैंने उन्हें ये कहा कि भाई आपके हरियाणा के अपना सॉरी बिहार के किसान क्यों नहीं लेकर आ रहे यहाँ? देखिए यहाँ पे उनका जवाब क्या था।
उन्होंने ये कहा कि बिहार का किसान इतना गरीब हो चुका है, वो आंदोलन करने के लायक ही नहीं बचा, आंदोलन करने के लायक ही नहीं बचा। अगर ये आंदोलन अब इस बार आप हार गए तो आगे फिर आंदोलन करने के लायक आप भी नहीं बचोगे, आंदोलन करने के लायक आप भी नहीं बचोगे। तो अगर इसलिए हमारा ये ध्यान इस पर बात पर केंद्रित होना चाहिए कि ये आंदोलन हर हाल में जीतना है, भले कुछ ही हो जाए, इस आंदोलन से एक कदम भी पीछे नहीं खींचना। उन लोगों से मैं थोड़ा जो डिफर करता हूं, जो आपको बात समझाने की जरूरत है। आपको अभी तो मुझे लग रहा है कानून के बारे में कुछ बात कहने की जरूरत नहीं है, सब किसान पढ़ चुके हैं। लेकिन एक बात आपसे गांव में भी कोई पूछता होगा या कहीं पे भी कोई पूछ सकता है कि जब संशोधनों की बात आती है, सरकार कह रही है कि हम सभी संशोधन करने के लिए तैयार हैं, आप क्यों नहीं मांगते? फिर यही बात ना हुई कि जो सरकार कहती है कि किसान जिद कर रहे हैं, किसान तो राजनीति कर रहे हैं, ये बात कहीं सच तो नहीं? आप यहाँ उलझ जाओगे, आम आदमी उलझ जाता है यहाँ पे आकर, ये कहानी उलझाने वाली है। मैं ये कहना चाहता हूँ, इसका जवाब ये है कि हमारा ये मांग है कि प्राइवेट मंडी, हमारी सरकारी मंडी के पैरेलल प्राइवेट मंडी जिंदा नहीं रहनी चाहिए, हमारी ये मांग है। जब तक आपकी सरकारी मंडी के पैरेलल प्राइवेट मंडी जिंदा रहेगी तो आपकी प्राइवेट मंडी के खत्म होने के आसार रहेंगे। वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो खत्म होगी ही होगी। इसलिए हमारा ये है कि हमें कोई संशोधन नहीं चाहिए, ये जो कानून है ये रद्द होना चाहिए, हमारी ये बात है। दूसरी, मैं एक बात समझ आगे तो नहीं ले रहा हूँ, दूसरी मैं बात ये कहना चाहता हूँ भाइयों, एक बात और है, मैं उस दिन भी कहा था। देखिए एक बात ध्यान से, आप जितने आदमी बैठे हो इनमें से काफी लोग होंगे जिनके बेटे मिलिट्री में भर्ती हो चुके हैं, है या नहीं है? वो बताएं, है ना? बहुत सारे लोग हैं जिनके बच्चे पुलिस में भर्ती हो चुके हैं। ये लोग अब दांव खेल रहे हैं। अगर मैं उस बात को उस तरफ लेकर जाऊंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी। एक छोटी बात करके बताने का प्रयास कर रहा हूं कि अगर देश को भूखमरी से निकाला है तो किसान ने, तो भैया सहमत हो इस बात से? किसान ने निकाला है। अगर देश को इसकी सीमाओं को बहाल रखा हुआ है, दुश्मन से बचा कर रखा हुआ है, तो हमारे किसान और मजदूर के बच्चों है या नहीं है? बताएं। ये जो तिरंगा 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 की बातें करते हैं, इनसे ये पूछो कि आपके ऑफिस पे तिरंगा कब झूला भाई? हम लोगों को आप देशद्रोही कहते हो, जो पूरे देश को अन्न खिलाने का काम कर रहे हैं और सरहदों में अपने जिगर के टुकड़े भेजकर आपकी सुरक्षा करवा रहे हैं, वो लोगों को आप देशद्रोही कह रहे हो। और खुद जिन लोगों ने आज तक, आज से 2015 तक इन लोगों ने अपने ऑफिस के ऊपर तिरंगा नहीं बनाया, जिन लोगों ने, वो लोग हमें देशभक्ति का पाठ पढ़ाने लगे हैं। तो मेरा मतलब भाइयों ये है कहने का कि ये हमारे यहाँ देखिए जमीन बेच कर ये ऐसे भर्ती नहीं हुई। जमीन बेच कर आपने भर्ती करवाए अपने लड़के, हमारे बच्चे हैं। मैं इनको भी ये कहता हूँ, जो इधर जिनको वर्दी मिल जाती है ना, वो थोड़ा इस बात का ध्यान जरूर रखें कि जो सामने खड़ा है ना, वो लड़ाई हमारी लड़ रहा है। आप पूरी नौकरी कर लोगे ना, पूरी नौकरी,
पूरी अवधि कर लोगे, पूरा समय कर लोगे, 50 लाख से ज्यादा नहीं लेकर आओगे घर में, सिर्फ इतने लाओगे। और अगर जमीन चली गई, एक एक एकड़ 30-30 लाख का जा रहा है। जिस मुलाजिम के बाप के पास 5 एकड़ जमीन है, वो 1.5 करोड़ का मालिक है, आपकी 1.5 करोड़ जा रहा है ये 50 लाख के लालच में। सोचें जरा इस बात पे, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। आप जो आपकी जमीन, हम तो बुजुर्ग हो चुके हैं, हमने क्या करनी है जमीन। अगर हम जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं तो इन्हीं जवानों के बच्चों की, इन्हीं की जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप लास्ट में जब आप रिटायर होकर आओगे, इसी जमीन में आकर खेती करोगे, और जब जमीन ही नहीं बचेगी तो खाना रोटी कहां से खाओगे। ये आपकी जमीन की रक्षा ये लोग कर रहे हैं, और इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि ये आपके ताऊ हैं, आपके चाचा हैं, आपके भाई हैं। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि अपने बुजुर्गों पर आप डंडे मारते हो, लाठियां बरसाते हो। और दूसरी तरफ हमारे लिए भी कि थोड़ा इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो जमीन बेच कर गए हैं ना, इनके अंदर ये आता है कि मैंने तो 2 एकड़ जमीन बेच कर गया हूं, अब अगर मैं नौकरी छोड़कर आ जाऊंगा तो फिर क्या होगा मेरा। उनकी रोटी का मामला है, उनका पेट का मामला है। अगर वो उनकी किसी की जमीन जागती है तो वो छोड़ देगा। सभी का नहीं हो सकता, सभी के घर के हालात ऐसे नहीं हो सकते कि वो नौकरी को लात मारकर आपके साथ खड़ा हो जाए, और उसकी बेचारे की मजबूरी होगी यार, आपके ऊपर लाठी मारना, आपके ऊपर सोटी ब्रश चलाना, उसकी मजबूरी होगी। अगर वो मजबूर होकर आपके ऊपर लाठी मार रहा है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उसको अपना बेटा जानकर माफ कर दे। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि वो भी हमारा है, कोई बात नहीं, मार लिया तो मार लिया। तो ये अगर हम सोच कर चलेंगे, आंदोलन जीतना है, ये सोच बनाकर चलोगे, 100% आंदोलन जीतेंगे दोस्तों। ये जो मैं 3-4 बातें आपको बताई हैं, इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि शांति बनाकर रखनी है। आपका नाम भी उस किताब में लिखा जाएगा, उस किताब में लिखा जाएगा। तो देख लीजिए, फिर अच्छे इंसान के तौर पर अपना नाम लिखवाना है या फिर घटिया इंसान के तौर पर अपना नाम लिखवाना है, ये आप पर डिपेंड करता है। धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।